दाल न गलेगी भीमराव के बिना, देश न चलेगा संविधान के बिना। ओए दाल न गलेगी भीमराव के बिना, देश न चलेगा नशा मुक्ति के बारे में कुछ बताओगे? हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से पैसे की बर्बादी होती है। और उस पैसे से ना हमको अपने बच्चों के स्कूल में एजुकेशन के लिए लगाना। नाटक करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। ये फांसी और भगत सिंह का है। तब नमस्कार, मैं राजेश बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। साथियों, जिस प्रकार से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा पड़ा है, मगर 22 प्रतिज्ञाएं रोकने का नाम नहीं ले रही हैं और बौद्ध धर्म जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जैसा कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का प्रण लिया गया है, जो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दिल्ली के अंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बाबा साहब के गानों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर कुछ नाटक के जरिए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और कहीं न कहीं बाबा साहब का मिशन बच्चों के अंदर भी आ रहा है। और जिस प्रकार से बच्चों के अंदर बाबा साहब का मिशन प्रवेश कर रहा है, उस प्रकार से बाबा साहब का मिशन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। और उसी कड़ी में हमारी प्रेस रिपोर्टर सुमन बौद्ध जी उन बच्चों से, जो बच्चे उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन बच्चों से जाकर मिली और उनसे खास बातचीत की। आगे आप लोग देखिए बच्चों के साथ क्या क्या बातें हुई, और बहुत प्यारी बातें हैं। बच्चे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, और आप ऐसी वीडियो को और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जो बच्चे जो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उनसे मिलवाना चाहूंगी। मैम, क्या नाम है? मुस्कान महराज। कहाँ से आई? मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जींद के छोटे से शहर नरवाना से आई हूँ। तो ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, इसमें मैं आपको देखी हूँ, आप जो है कि सॉन्ग भी गाई हैं। तो बाबा साहब का इस सॉन्ग, हाँ जी, मैं जिस टाइम 6th क्लास में थी तब से गा रही हूँ मैम। तो बाबा साहब की मतलब सॉन्ग क्यों गा रही है? और तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे जो देवी देवता के, उनका भी तो गाना गा रही है, बाबा साहब की। मैम देखिए, अगर आज मैं हूँ, आज यहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रही है और मैं यहाँ पे हूँ, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें लिखने का अधिकार है, हमें यहाँ पे खड़े होने का अधिकार है, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। तो बाबा साहब की अनुकंपा है हमारे ऊपर, हम उनका गुणगान ना करेंगे तो किसका करेंगे। तो जैसे आप अभी मंच में सॉन्ग गाई हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को आप उसी अंदाज में कुछ गा के बताइए। हाँ जी। बन के झलकारी चाल पड़ी मैं नहीं डरूंगी माँ, बन के झलकारी चाल पड़ी मैं नहीं डरूंगी माँ, मैं बाबा साहब की लाडली कुछ खास करूंगी माँ, मैं बाबा साहब की लाडली कुछ खास करूंगी माँ। और कुछ? और तो देखिए मैम, हम फ्री पाठशाला चलाते हैं। ये जो बच्चे आप देख रही हैं तैयार हो रहे हैं, और मेरे पीछे जो मैं सॉन्ग करी थी, तो पीछे आप देख रहे थे वो सभी पाठशाला के बच्चे थे। लॉकडाउन में हमने ये पाठशाला स्टार्ट की थी और 100 से 150 बच्चे हमारे पास रेगुलर पढ़ने आते थे। अब स्कूल की वजह से थोड़े कम हो गए हैं। तो हमारे पास देखिए, मैं भी स्टडी करती हूँ, मेरे 2 बहन भाई भी है बड़े। मेरा भाई इंग्लिश एमए कर रहा है, बहन मेरी मतलब पहले उन्होंने जर्नलिज्म की थी, वहाँ से थोड़ी फ्लॉप हो गई थी, वहाँ से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो फिर अब उन्होंने कोपा किया है। हम सभी स्टडी कर रहे हैं। मेरे जो फादर साहब हैं, ये मेरे अंकल जी है, फादर साहब मेरे दिल्ली में ही जॉब करते हैं। तो जो मेरे अंकल जी है, मैं उनके पास रहती हूँ। तो मेरे जो अंकल जी है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे मिशन का प्रचार सामग्री है, जैसे बाबा साहब की फोटो है, हमारे सभी महापुरुषों की फोटो है, उनका इतिहास है, जितने भी मतलब सामान होता है, उनके स्टॉल हम प्रोग्राम में लगाते हैं, और इससे हम घर खर्च और साथ में पाठशाला चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाबा साहब को आप कब से जानी?
बाबा साहब को वैसे तो देखिए स्टार्टिंग से ही मेरा परिवार पाखंड से बिल्कुल दूर रहा है, जब से मैं पैदा हुई हूँ उससे पहले से ही। तो फिर मैं तो जब से होश में आई हूँ तब से यानी पूरा आपका परिवार पूरा बौद्ध है। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे पापा जी स्टार्टिंग से बीएसपी पार्टी के सपोर्टर रहे हैं और पापा जी बीएसपी में काम करते थे। उसके बाद एक छोटा-सा प्रोग्राम था गुरु रविदास जयंती पे, जिस टाइम मैं 6th क्लास में थी। ऐसे ही जैसे ये बच्चे आए हुए हैं प्रोग्राम देखने के लिए, मैं ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए गई थी। तो आप जानते भी होंगी मास्टर परवीन बड़सी जी है हरियाणा से, तो वो मेरे गुरुजी हैं। तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी, वहाँ से ऐसे ही देखा था। मैंने अपने पापा जी को बोला कि पापा जी मैं भी मतलब सॉन्ग करना चाहती हूँ, ऐसे बाबा साहब का प्रचार करना चाहती हूँ जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो उसी टाइम से मेरी शुरुआत हो गई थी। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी है। कहाँ से आई? मैं मंगोलपुरी से। यहाँ पे आप जो है कि प्रस्तुति के लिए आई हैं? किस चीज़ का? मैं गौतम बुद्ध जी के नाटक पे मतलब पार्टिसिपेट भी किया है और डांस भी। तो गौतम बुद्ध को आप कब से जानती हैं? क्या पहले तो नहीं जानती थी क्योंकि मैं पूटकला में रहती थी, तो मुझे वहाँ मतलब कि वहाँ लोग इतना नहीं मानते। लेकिन जब पापा 2014 में यहाँ लेकर आए मंगोलपुरी इलाके में, तब से मैं जान गई। थोड़ा-थोड़ा पापा ने कहा कि पार्टिसिपेट करो, उन्हें जानो, जितना हो सके उन्हें जान लो, उनमें ढल जाओगे तो तुम सही हो जाओ। क्यों जानने के लिए? क्योंकि है ना, इसमें कोई भेदभाव नहीं है और कोई गरीबी पर उसका कुछ नहीं है पर्चा, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है कि इस धर्म में शांति है, एकता, अखंडता सब है, भाईचारा है। कोई भी आता है तो ये नहीं देखते कि कोई दूसरा है तो दूर भाग जाए, नहीं, बल्कि आपस में मिलके खाना खाते हैं, बैठते उठते हैं, डांस करते हैं, बड़ा मजा आता है। तो बाबा साहब को कब से जानती? मैं उन्हें तो फिलहाल नहीं जानती थी, कह तो रही हूँ 2014 में जब से मंगोलपुरी इलाके में आई और फिर मैं बुद्ध जी के धर्म में जब से जुड़ी, मेरे पापा ही ने हमें सबको मतलब बुद्धि दी एक तरह से कि इन्हें जानो, तब से हम जानना शुरू किए। जब तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा है। हाँ, ये सब है और इससे अनोखी बात ये लगती है कि ना इसमें ना कोई भेदभाव नहीं, प्योर है, पवित्र है, एकदम प्योर है। जिस तरह से बाबा साहब महिलाओं को जो है कि आगे किए, महिलाओं के बारे में कुछ बताएंगी आप? हाँ, अभी भी मैं जिस इलाके में रहती हूँ ना, सच बताऊँ तो वहाँ की महिलाएं बहुत दबी हुई हैं। उनकी सोच अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। वो लोग धर्म के नाम पे या तो व्यापार कर देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं। मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भी महिलाएं समझती नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें जानना चाहिए, एक बार समझे तो। अगर वो समझेंगी, पढ़ेंगी, उनके बारे में जानेंगी तो शायद ही वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगी। क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू कहाँ से आई? मंगोलपुरी से। क्या करने के लिए आई? डांस। किस चीज पे? एक भीमराव के बच्चे पे एक देश न चलेगा संविधान के बिना। थोड़ा सा गा के बताओगे? मेरे को याद नहीं है। नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं। और मैं मिलाना चाहूंगी, देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे जो है कि दूर दराज से आए हुए हैं यहाँ पे प्रस्तुति देने के लिए और यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या नाम है बेटा? मुंह में अभी ले रखे। क्या नाम है आपका? कल्पना बौद्ध। कहाँ से आई? मंगोलपुरी से। अच्छा, कल्पना बौद्ध नाम है आपका। कहाँ से आए हो? मंगोलपुरी से। मंगोलपुर से आए हो। क्या करने के लिए आए हो? डांस। किस चीज पे? वो भीमराव के बच्चे पर देश न चलेगा संविधान के बिना। तो कुछ गा के बताओगे? थोड़ा गा के बता दो, एक लाइन। दाल न गलेगी भीमराव के बिना, देश न चलेगा संविधान के बिना। ओए दाल न गलेगी भीमराव के बिना, देश न चलेगा संविधान के बिना। इतने आए थे। तो आप देख सकते हैं कि किसी की दाल नहीं गल सकती, जब तक संविधान है तब तक किसी की दाल नहीं गल सकती। बच्चों का कहना ये है जो गाने के माध्यम से बताई हैं। मैम क्या नाम है आपका? श्वेता बौद्ध। कहाँ से आई हैं? मंगोलपुरी से। तो बाबा साहब को यहाँ पे जो बाबा साहब के ऊपर जितने भी महापुरुष हैं उनके ऊपर यहाँ पे प्रस्तुति दी जा रही है, तो क्या कहेंगी बाबा साहब? अब हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं कि हमें इतने पहले नॉलेज नहीं थी। कम से कम हमें 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए इस पार्टी में जुड़े हुए कि हमने इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहले लोगों को अभी भी नहीं पता है,
अब जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे इनके बारे में हमें पता चल रहा है, और हम चढ़ के और तेजी से हम भाग ले रहे हैं, बच्चों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले उनको माँ बाप ये मना करते कि इसमें जाके क्या करोगे, तुम्हें तो पढ़ना लिखना है बस, वो और आगे बढ़ने नहीं देते और ना अपने बच्चों का खर्चा करने जाते हैं। बस उनका पाखंड है, जो दीपावली होली जो त्योहार वगैरह मनाते हैं उनमें पैसे खर्च करते हैं, और जो बाबा साहब के जो सामान होते हैं या ड्रेस वगैरह होती है वो खरीदने के लिए इनसे बोलते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे इसमें पैसे लगाने हैं। बस ये बहाने बना देते हैं कि हमारे बच्चे आगे ना बढ़े। अब हम कोशिश करते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। हमारे इधर कोई भी ऐसे नहीं मानता, बस हमारे एक परिवार है जो हम बौद्ध धर्म में हैं, वो उनको सारे बच्चों को समझाते हैं, रैली भी निकालते हैं, फ्रॉम के पूजा भी करते हैं, जो भी हम फंक्शन वगैरह करते हैं वो हम सब अपने इधर करते हैं ताकि और लोग जागरूक हो। वैसे आते हैं तो लोगों को जागरूक भी हो रहे हैं और उनको पता भी चल रहा है। तो आपके सामने ये प्रस्तुत किए हैं सारे कार्यक्रम। अब जान कितने में पढ़ते हैं? मेरे अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली, सेकंड ईयर। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो है कि क्या नाम है आपका? मुस्कान, कहाँ से आए? मंगोलपुरी। क्या करने के लिए आए हो? हम यहाँ पर डांस करने के लिए आए किस चीज का? अम, जैसे कि हम यहाँ पर डांस करने आए थे कि हम जीत जाएंगे। अब और भी बच्चे कर रहे हैं, पता नहीं। और मैंने 2 गानों पे डांस किया था, एक हम भीमराव के बच्चे हैं और देश न चलेगा संविधान के बिना। कुछ गा के बताओगे? जो तुमको धमकाए तुम उनको धमकाना, जो तुमको धमकाए तुम उनको धमकाना, जो तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, जो तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। थैंक यू। तो और कोई आपके मम्मी पापा आए हैं? है नहीं? नहीं आए, आप अकेले आए? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जागरूक हो रहे हैं। बाबा साहेब के जितने भी हमारे महापुरुष है, तथागत गौतम बुद्ध को और संत रविदास, माता सावित्री बाई, इन सब लोगों के ऊपर बच्चे जो हैं वो प्रस्तुति दे रहे हैं। और भी हमारे साथ बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम याशिका है। कहाँ से है? मैं सुल्तानपुरी से हूँ। कितने में पढ़ते हो? 8th में हूँ अभी। हाँ जी। यहाँ पे किस लिए आए? अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। किस चीज पे दिखाया? मैंने अपना एक नाटक करा है नशा मुक्ति के ऊपर, और मेरा एक सिंगिंग करना था, और एक डांस का है। बस क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? कि मेरे को इस बच्चों को, खासकर जो आप जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए क्या? क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ कि मैं ऐसे कभी कितने बड़े मंच पे नहीं आई, और मेरे को खुशी है कि मैं कुछ कर पाई हूँ। तो मंच पे आके खुशी हुई कि नहीं? हुई, बहुत हुई। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारे जितने बच्चे हैं और आए और यहाँ पे शान बढ़ाए इस नाटक की। यस। क्या नाम है मैम? अंशिका। कहाँ से है? मैं मंगोलपुरी से आई हूँ। कितने में पढ़? मैं 11वीं में हूँ। यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? मैं यहाँ पे फंक्शन, मेरी बहन फंक्शन करती प्रोग्राम करने आई है, तो मैं उसके साथ आई हूँ। और पापा साथ में आए? बाबा साहब को जानते हो? हाँ, बाबा साहब। कौन थे बाबा साहब? बाबा साहब हमारे महापुरुष थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, संविधान दिलाया है, और उन्होंने मनुस्मृति को जलाया है। मनुस्मृति क्यों जलाया? मनुस्मृति में क्या ऐसा था? जब चलिए कोई बात नहीं। और हमारे साथ आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम सुनीता बौद्ध है। कहाँ से आए? मैं सम्यक बौद्ध है, मंगोलपुरी से हूँ, सी ब्लॉक। यहाँ पे किस लिए आए हो? यहाँ पे मैं अपने बच्चों को मतलब बाबा साहब के प्रोग्राम में तैयारी करके बच्चों की टीम के साथ आई हूँ, कैलाश निर्मल जी के साथ। बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं, और बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ हैं, जिन्होंने हमें बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वो हमें शिक्षा दी है, हमें आगे तक पहुँचा रहे हैं, वो बाबा साहब ही हैं, जिनके नाम चल रहा है पूरी दुनिया में। ये जैसा अभी यहाँ पे एक बच्ची थी, जैसा कि बताइए कि बाबा साहब मनुस्मृति जलाए थे। मनुस्मृति क्यों जलाए थे? हैं? मनुस्मृति क्यों जलाए थे? ताकि ये छुआछूत खत्म हो जाए। ये छुआछूत का जो चल रहा है, मतलब बाबा साहब ने कहा कि ये छुआछूत और ये जो गरीबी है, दलित समाज का हमारा जो नाम गंदा दे रखा है अपने लोगों को,
उसको शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बताया कि भाई शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मनुस्मृति इसलिए लगाई है कि भगवान को जो मानता है, पूजा करता है, मंदिर में उनको बाबा साहब को नहीं दिया जाता था, अंदर अधिकार नहीं दिया जाता। आज बच्चों को ये अधिकार है, संविधान उन्होंने बनाया कि बच्चों का आज इस अधिकार है कि बच्चा अपना फैसला खुद ले सकता है, अपना कानून खुद बना सकता है, कोई किसी से मतलब भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी अगर हमें बोलता है कि हम SC हमारे जाति है, तो उसका जवाब हमारे बच्चों को हम ऐसा सिखा रहे हैं, बच्चों को ऐसा शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो इस जवाब का ठीक ढंग से ऐसी पढ़ाई करे बच्चा कि हम उनका जवाब दे सकें। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। तनिष्क कहाँ से आए हो? मंगोलपुरी से। क्या करने के लिए आए हो यहाँ? हम ये एक कंपटीशन करने आया हूँ मैं। कंपटीशन करने आए हो? किस चीज का? ये डांस का था मेरा, कर लिया मैंने। किस चीज पे डांस किया? मुझे चढ़ गया नीला रंग। अच्छा, तो थोड़ा सा गा के सुनाओगे? हाँ। नहीं सुनाओगे? चलिए कोई बात नहीं, और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। बेटा क्या नाम है आपका? काव्य गौतम। काव्य गौतम। काव्य गौतम। कहाँ से आए? मंगोलपुरी। मंगोलपुरी से। यहाँ पे किस लिए आए हो? हमारा प्रोग्राम था इसलिए। अच्छा, प्रोग्राम था, तो किस चीज का प्रोग्राम है? डांस का था और वो हमारा वो नाटक भी था नशा मुक्ति पर। कुछ बताओगे? किसके बारे में? जो अभी आप प्रोग्राम किए हो, जो जिसपे आप परफॉर्मेंस दिए हो। हाँ, जो मैं प्रोग्राम कर रही थी उस पर जो मैंने रोल पूरा था वो बता सकती हूँ। जी बताइए। आज हम आपके सामने नशा मुक्ति पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं नाटक में ये बोला था। तो नशा मुक्ति के बारे में कुछ बताओगे? हाँ, हमें नशा नहीं करना चाहिए, कोई नशा करने से पैसे की बर्बादी होती है और उस पैसे से ना हमको अपने बच्चों के स्कूल में एजुकेशन के लिए लगाना चाहिए। तो और भी बच्चे हैं, मैं उन लोगों से आप लोगों से अवगत कराना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ से? नरवाना से। ये जो है कि आपके हाथ में क्यों बांधा जा रहा है? किस चीज का प्रोग्राम? ये फांसी और भगत सिंह। भगत सिंह। तो इनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि वो भी जागरूक हो सके। कि ये जो प्रोग्राम है ये बाबा साहब पर है, तो उन्होंने मतलब भारत का संविधान बनाया था इस पे, तो कुछ। तो फिलहाल जो अभी नाटक करने जा रहे हैं इसके बारे में आप बताइए। ये फांसी और भगत सिंह का है। तब भगत सिंह फांसी तोड़ने जाते हैं, तो फांसी उनको कहती है कि भाई फांसी मतलब इस तरह पे एक्ट है। क्या नाम है? ऋषि। कहाँ से आए? निर्वाणा से हम ही। क्या करने? हम यहाँ पे बाबा साहब का प्रोग्राम है। हमारी जो माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला है निर्वाणा के अंदर, जो निःशुल्क चलती है, उसके जो संचालिका है वो नेहा भारती है और अंग जो चांदीराम है वो उनकी बेटी है। हम यहाँ पे हर प्रोग्राम में निःशुल्क जाते हैं और जिनकी मर्जी होती है वो अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार पैसे देते हैं। हम सभी जगह बाबा साहब का प्रचार करने जाते हैं। तो बाबा साहब का ही क्यों प्रचार करते हैं? बाबा साहब के प्रचार करते हैं हम, उसके साथ साथ जो बाबा साहब के जिन्होंने उनके साथ साथ दिया, जो भी समाज सुधारक थे, हम सभी का प्रचार करते हैं साथ में। बाबा साहब ऐसा क्या करके गए जो आज पूरा भारत जान रहा है? बाबा साहब के साथ तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो जब उनके जो पढ़ते थे उन्हें कमरे से बाहर और जूतों के पास बिठाया जाता, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। बाबा साहब को दुनिया इसलिए याद करती है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए ज्यादा काम किया है। उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया, घूंघट प्रथा, अग्नि प्रथा को बंद करवाया। बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने संविधान बनाया। बाबा साहब ने उनकी एक पुस्तक भी लिखी, हिंदू कोड बिल के नाम से एक पुस्तक भी है, जिन्होंने बाबा साहब ने वो महिलाओं के बारे में बता रखा है उसकी पुस्तक में। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतना जागरूक हो रहे हैं और महापुरुषों के बारे में जान रहे हैं, और आजकल की जो हमारी महिलाएं हैं वो पाखंडवाद में लिप्त हैं, और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो महिलाएं वो जागरूक नहीं होना चाहती, वो अंधविश्वास और पाखंडवाद में